Hello friends, welcome to English Literature friends. Here we are going to discuss our practice set for our HTET एग्ज़ाम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा HTET का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, तो फ्रेंड्स उसी को लेकर हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो प्रैक्टिस सेट 1 है 1 to 25 क्वेश्चंस का वो हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारे 25 क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा मीन्स आज का जो क्वेश्चन रहने वाला फर्स्ट 26 नंबर का, शेक्सपियर्स यूज ऑफ प्रोज इज यूजुअली लिमिटेड टू। अब कहता है कि जो शेक्सपियर की जो प्रोज वर्क है, जैसे ट्रेजेडी है, जैसे कि हमारा कॉमेडी है, तो उसमें यूजुअली किसको लिमिटेड किया गया है, मीन्स उसको ज़्यादा उसका यूज नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो असाइड्स पाए जाते हैं शेक्सपियर के प्रोज वर्क में। प्ले विद इन प्ले पाए जाते हैं। कॉमिक सीन्स हैं वो नहीं पाए जाते। ट्रेजिक सीन्स हैं वो पाए जाते हैं। मीन्स क्या है, यहाँ पे ट्रेजिक सीन्स हैं उनको काफ़ी लिमिट में दिखाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर फ्रेंड्स। देखना, हु सेड इफ पोप इज नॉट द पोइट वेयर इज पोइट्री टू बी फाउंड। अब कहता है कि ये क्योट है, ये किसने किया है, पोप के लिए काफ़ी वंडरफुल ये हमारी क्योट है, जो कि कहा गया है कि अगर पोप नहीं होते, हमारे इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री नहीं करते, तो पोइट्री पता नहीं पाती या नहीं पाती, कहाँ हम ढूंढते। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी क्योट है जो कि हमारे डॉक्टर जॉनसन के द्वारा क्योट की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। कंटिन्यू रखेंगे फ्रेंड्स इस सीरीज़ को हम हमारे टिल आवर HTET एग्ज़ाम, और इसके साथ साथ मैं आपको ग्रामर भी करवाऊंगी और जो हमारी NCERT रहती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट है, फेंस इज ए ह्यूमेरियस एसे बाई। अब कहता है कि जो फेंस है वो किसके द्वारा लिखा गया एक एसे है। तो फ्रेंड्स सभी को पता है जो फेंस है वो एडिसन है उनके द्वारा लिखा गया है, जोसेफ एडिसन के द्वारा। वैसे अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे जोसेफ एडिसन हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेटर्स निकाले हैं, मीन्स जो हमारा स्पेक्टेकल है, इस तरह के दी लेटर, इस तरह के इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में जो लेटर की फॉर्म में जो ऐसे प्रिंट होते हैं वो इन्होंने निकलवाए हैं। और शेरिडन हैं, ये भी हमारी एक प्लेलिस्ट है। डिक वेंसी को भी जानते हैं हम, और चार्ल्स लम हैं वो भी हमारे क्या हैं, एक बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं। आगे है, टू कोमेमोरेट हुज डेथ डिड मिस्टर ओर्नाल्ड राइट थाइसिस। अब कहता है कि जो ये थाइसिस इनकी एलेजी है, इसमें किसको इन्होंने इसको डेडिकेट किया गया है, किसकी डेथ को शो किया गया है। तो फ्रेंड्स पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ्यू आर्नोल्ड बेसिकली जाने जाते हैं एलेजीज के लिए, और एलेजी एक मौन सॉन्ग होता है किसी की डेथ पे। और ये हम बात करते हैं तो ये हमारे ऑथर हु क्लोथ के द्वारा के लिए ये लिखा गया है, जो कि जो हमारे इनके फ्रेंड माने जाते हैं काफ़ी अच्छे। नाउ नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखना 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहता है, इन विच ईयर वॉज द प्रिंसेस पब्लिश्ड। अब कहता है कि जो प्रिंसेस एक पोइम है फ्रेंड्स, ये कब पब्लिश की गई थी। तो फ्रेंड्स ये 1847 में ये पब्लिश करवाई गई थी डॉक्टर अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा। अल्फ्रेड टेनिसन हैं, उन्होंने इसको पब्लिश किया था दी प्रिंसेस को। और डॉक्टर अल्फ्रेड टेनिसन है वो 1850 में क्या बने थे, पोइट लॉरिएट बने थे आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जो पोइट लॉरिएट बने थे इंग्लैंड में, वो कौन बने थे, अल्फ्रेड टेनिसन बने थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, इन विच बुक ऑफ द टास्क बाय कॉपर डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर। अब कहता है कि कॉपर, विलियम कॉपर है, उनका एक वर्क है, काफ़ी अच्छी पोइम है फ्रेंड्स, द टास्क के टाइटल से। और इस पोइम में 6 बुक इन्होंने मेंशन की हैं जो कि अलग अलग पोइम मीन्स पोइट्री को शो करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहता है कि ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, कौन सी बुक से ली गई है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। अब कहता है कि ये कहाँ से ली गई है। तो फ्रेंड्स ये जो पोइम है वो हमारी ऑप्शन नंबर बी एक बिल्कुल ठीक रहेगा, बुक 1 से ये ली गई है, जो कि विलियम कॉपर के द्वारा लिखी गई ये पोइम है। कब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1785 में ये पोइम हमारी लिखी गई थी। और ये कलेक्शन है जो दी टास्क फ्रेंड्स, इसको दी सोफ़ा दी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाओगे।
आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इन विच बुक ऑफ द टास्क डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर। अब कहता है कि ये लाइन ये कहाँ से ली गई है। वो लाइन तो बुक 1 से ली गई थी। इंग्लैंड विल ऑल दाई फॉल्ट्स आई लव दिस स्टिल। तो ये कहता है कि जो हमारे विलियम कूपर हैं उन्होंने ये लाइन कौन सी बुक में, कौन सी पोएम में दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो बुक 2 है वहाँ से ये लाइन कोट की गई है। इन विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर। अब कहता है कि शेक्सपियर का ये वर्क रहता है जहाँ से ये लाइन ली गई है, टू विद टू हु ए मर्सी नोट मैरी नोट। तो कहता है कि ये कहाँ से ली गई है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करते हैं तो लव लेबर्स लॉस्ट से ली गई है। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 1597 में ये हमारी जो ये कॉमेडी रहती है ये लिखी गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। वेयर इज़ द सीन ऑफ द डेविल्स डिसिपल लोकेटेड। अब कहता है कि जो डेविल्स डिसिपल है, ये जो वर्क है, ये जो लिखा गया है, ये कहाँ लोकेट किया गया है, मीन्स कौन सी जगह पे ये परफॉर्म करवाया गया है, मीन्स किस जगह को ये दिखाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, न्यू हैम्पशायर में ये दिखाया गया है फ्रेंड्स। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं तो 1959 में इसके ऊपर फिल्मोग्राफी की गई है। 1959 के ऊपर कई बार क्वेश्चन टफ बनाने के लिए राइटर पूछ लेता है कि डेविल्स डिसिपल है, इसके ऊपर फिल्मोग्राफी कब की गई थी। तो 1959 में इस पे फिल्मोग्राफी की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बर्नार्ड शॉ के द्वारा ये लिखा गया है। हु रोट द लाइन फॉलोइंग लाइन। अब कहता है कि ये लाइन किसके द्वारा क्योट की गई है। लाइन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी, टीजीटी में कम पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। वैसे भी पूछ लिया जाए तो आप कर पाओगे। मच हैव आई ट्रेवल्ड इन रियल्म्स ऑफ गोल्ड। अब कहता है कि ये लाइन है वो किसके द्वारा क्योट की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे जॉन कीट्स हैं, उन्होंने इस लाइन को क्योट किया गया है। और इनकी एक पोइम रहती है फ्रेंड्स जॉन कीट्स की, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स ह्यूमर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी जॉन कीट्स के द्वारा ये लिखी गई है, जो मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स ह्यूमर। इस पोएम से ये क्योट की गई है और ये हमारी पहली लाइन रहती है जो कि इस पोएम की। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। बर्न्स फादर वॉज ए। अब कहता है कि जो बर्न हैं उनके फादर हैं वो क्या हैं। रॉबर्ट बर्न उनके फादर एक पुअर पीजेंट थे फ्रेंड्स। ठीक है। हु टुक ग्रेज अब्रोड। अब कहता है कि ग्रे है जो टॉमस ग्रे हैं उनको अब्रोड कौन लेके जाता है। तो होरेस वॉलपोल है वो उनको अब्रोड लेके जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। विल्बरफोर्स वॉज मेनली वर्किंग फॉर डैश इन द 18th सेंचुरी। अब कहता है कि ये जो वो राइटर का नेम है, राइटर नहीं कहेंगे हम इनको, एक सोशल वर्कर कह सकते हैं। तो कहता है कि ये किसके लिए काम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, जो लिब्रेशन ऑफ स्लेव्स था उनके लिए इन्होंने काम किया है। और पहली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी लोगों ने जो ट्रेडिशन चली आ रही थी स्लेव्स की, उसको ख़त्म करने के लिए संघर्ष किया था। तो उनमें से एक हमारे विल्बरफोर्स हैं। आगे चलते हैं। हु रोट द लाइन्स देयर इज़ नो फ्लैश इन मैंस ऑब्ड्यूरेट हार्ट इट डज नॉट फील फॉर मैन। अब कहता है कि ये लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स विलियम कूपर ने इस लाइन को क्योट किया है। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने काम किया है, मीन्स इंग्लैंड से ये रिलेट करते हैं। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द जर्नल नेचर ऑफ द एंग्लो सेक्सन। अब कहता है कि एंग्लो सेक्सन जो कि हमारी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ये पीपल थे फ्रेंड्स, जो कि बाहर से आए थे, मीन्स यूरोपियन दूसरी कंट्री थी, इटली वगैरह से, फ्रांस से, वहाँ से ये इंग्लैंड में आए थे। तो कहता है कि इनकी एक क्वालिटी कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड्स इनकी अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा, फॉन्डनेस फॉर लिव्ड वे ऑफ लिविंग।
ठीक है फ्रेंड्स, ये इनकी क्वालिटी नहीं थी। मीन्स ये लोग थे काफ़ी ज़्यादा मेहनती थे, इनको ज़्यादा भोग विलासिता पसंद नहीं थी। द मेन एस्पेक्ट ऑफ द एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज वॉज, अब कहता है कि जो एंग्लो सेक्सन था उनकी जो मेन हम कह सकते हैं कि पार्ट क्या था उनकी लैंग्वेज का, गुण क्या था उनकी लैंग्वेज का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो व्यगोर है ये इनकी क्वालिटी थी इनकी लैंग्वेज की। ठीक है, काफ़ी दमदार क्वालिटी के ये पर्सनैलिटी के ये लोग थे। आगे है द फर्स्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ मेलोडी इज मेड इन द वर्क ऑफ इंग्लैंड। अब कहता है कि जो पहले सबसे बढ़िया वर्क हम कह सकते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो सभी को पता है, सेक्शन से आप कर सकते हो। जो जियोफ्री चौसर हैं उनको माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और उन्हीं का वर्क आया था एक कंटम्परी टेल था वो, कंटम्पोरेरी नहीं, कंटम्परी टेल, ये इनका वर्क था जो कि फर्स्ट वर्क माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच वन अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट बी डिस्क्राइब एज द मैटर ऑफ अर्ली वर्स रोमांसेज। अब कहता है कि भाई इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जो मैटर नहीं करता है कि पहली बार जो कि डिस्क्राइब नहीं किया गया था, कहाँ पे नहीं किया गया था, जो वर्स रोमांसेस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। जो स्पेन है उसमें वर्स रोमांस का यूज नहीं किया गया था, हो सका था। इन विच ईयर वॉज, बाकी ये सभी देशों में जो रोमांस वर्ष थे वो लिखे गए थे, लेकिन स्पेन में नहीं लिखा गया था। इन विच ईयर वॉज आर्मडा डिफीटेड। अब कहता कि आर्मडा कौन थे, जो स्पेनिश कंट्री थी, ठीक है, उसको कब डिफीट किया गया था। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1588 में, 1588 में इंग्लैंड के द्वारा इनको डिफीट किया गया था, जिसको आर्मडा डिफीट के नाम से जाना जाता है। व्हेन डिड बेकन डाई। अब कहता है कि बेकन है उनकी डेथ कब हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेकन की डेथ की बात करते हैं तो 1626 में बेकन की डेथ हुई थी। वहीं अगर हम इनके बर्थ की बात करते हैं तो 1561 में इनका बर्थ हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। डेथ हुई थी 1626 में, और बेकन को क्या माना जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश सक्सेस माना जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। व्हेन वाज फर्स्ट ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स प्रोक्लेम्ड। अब कहता है कि जो पहली बार कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपने आप को डिवाइन माना था, मीन्स गॉड माना था, कि राजा होता है वो भगवान की तरह होता है, उसमें सुपरमेसी होती है, सुपर पावर होती है। तो ये किसने कब माना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो हेनरी 8 थे, उन्होंने इसको सबसे पहले प्रोक्लेम्ड किया था। कब किया गया था, 1604 में, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। उससे पहले भी मानते थे, लेकिन बीच में जो हमारे पीरियड आए थे उसमें राजा की पावर को एज यूजुअल ह्यूमन बीइंग की तरह ही माना जाता था। लेकिन यहाँ इसने आने के बाद क्या कहा, मैं सर्वोपरि हूँ, ठीक है, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, मीन्स राजा से ऊपर कुछ नहीं है, वह भगवान की तरह कुछ भी कर सकता है। हु रोट दी ओड कैम लिव दी लोथेड स्टेज। तो कहता है कि ये ओड है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर जॉनसन हैं, उनके द्वारा ये ओड है वो लिखी गई है। डॉक्टर जॉनसन हैं, उनको सभी जानते हैं कि भाई इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी कॉमेडीज़ भी की हैं और ट्रेजेडी भी लिखी हैं। अल्केमिस्ट है और जो टेमुलाइन द ग्रेट है, ये इनके ही वर्क माने जाते हैं। हाउ मैनी ड्रामेटिस्ट वर विद बेन जॉनसन इन फाइटिंग अगेंस्ट द रोमांटिक टेंडेंसी। अब कहता है कि ये रोमांटिक टेंडेंसी थी इसके, क्योंकि हम देखते थे कि फ्रेंड्स जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क हैं वो रोमांटिक वैसे लिखे हैं। तो उस टेंडेंसी के खिलाफ कौन कौन से ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने अपने वर्क लिखे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करते हैं तो ओनली बेन जॉनसन ही आए थे जो कि सबसे पहले इस तरह के एंटी रोमांटिक इन्होंने अपने वर्क लिखे थे, ठीक है। आगे चलते हैं। विच मीटर हैज चौसर यूज इन हिज ट्रोलस एंड क्रेसिडा। अब कहता है कि जो चौसर का वर्क है ट्रोलस एंड क्रेसिडा, इसमें किस प्रकार के मीटर का यूज किया गया है। तो सभी को पता है जो राइम रॉयल है, 7 लाइन स्टेंजा है, वो जियोफ्री चौसर के द्वारा यूज किया गया है।
तो राइम रॉयल इन्होंने यहाँ पे यूज किया गया है। हु इज़ द राइटर ऑफ द पायस फ्लोमैन। अब कहता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वर्क रहता है, क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, पायस फ्लोमैन जो कि मिडल इंग्लिश लिटरेचर में लिखा गया है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये लिखा गया है हमारा 1370 से 86 के बीच में लिखा गया है, 14th सेंचुरी में, और विलियम लैंगलैंड के द्वारा ये लिखा गया है। काफ़ी अच्छा वर्क माना जाता है और विलियम लैंगलैंड चौसर के क्या है, कॉन्टेम्पोरेरी हैं। और इसी के साथ हमारा ये सेकंड प्रैक्टिस सेट ख़त्म हुआ फ्रेंड्स। थोड़ी देर बाद में ही हम ग्रामर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेके आएंगे और इस प्रैक्टिस सेट को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।